बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। वे इस वक्त लाइव बातचीत में कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का दावा है कि वह अब तक बिहार में 80% से ज्यादा वोटरों का गणना और सत्यापन पूरा कर चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा खुद का वोटर सत्यापन यानी वोटर लिस्ट में अपडेट या गिने तब तक नहीं हुआ है, तो फिर आयोग यह दावा कैसे कर सकता है कि 80% पूरा हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को यह साफ करना चाहिए कि वोटर पहचान के लिए सिर्फ वोटर आईडी ही नहीं बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल जैसे अन्य पहचान दस्तावेज भी मान्य होंगे या नहीं, क्योंकि इससे गरीब और पिछड़े तबके के लोग जिनके पास वोटर आईडी नहीं है उनका नाम लिस्ट से गायब हो सकता है। तेजस्वी ने आरोप भी लगाया कि आयोग ने अब तक कोर्ट के निर्दोषों पर कोई ठोस बयान या आधिकारिक कार्य नहीं किया। इससे जनता में भ्रम और गुस्सा दोनों। उन्होंने सवाल उठाया, जब तक चुनाव आयोग यह साफ नहीं करेगा कि किन दस्तावेजों से पहचान होगी और वोटिंग होगी, तब तक क्या गारंटी है कि लाखों लोगों का नाम लिस्ट में नहीं कटेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। उनका सीधा आरोप है कि वोटर लिस्ट से जातीय, सामाजिक और आर्थिक आधार पर नाम हटाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा हुआ तो इसका बड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने यह भी मांग की दोहराई कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द राज्य में वोटर सत्यापन की पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी दे और हर नागरिक को यह अधिकार मिले कि वो जांच सके कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। तेजस्वी ने कहा, कोर्ट ने जो कहा वो लागू क्यों नहीं हुआ? गरीब आदमी लाइन में लगेगा, वोट देने आएगा और तब तक कह दिया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। क्या यही लोकतंत्र है? इस बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई और चुनाव आयोग पर पारदर्शिता और जवाबदेही का लेकर सवाल खड़े हो गए। देखिए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। 80% से भी अधिक बिहार में ये फॉर्म जो है सबमिट हो चुके हैं, यानी हर 5 व्यक्ति में से 4 लोगों का फॉर्म जो है जमा हो चुका है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने हम सब लोगों को सूचित किया है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है। अब आपको जो कमियां हैं, खामियां जो है, एक वीडियो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जो है हम अपनी बात को रखेंगे। ये देवघर का है, जहाँ एक अखबार में छपा है कि इसमें जो फॉर्म है उसमें जलेबियाँ बांटी जा रही है और भाव इसने थोक के भाव में खरीदा था और विक्रेता जो था वो राजस्थान का था। ये सोनो प्रखंड का है, चकाई विधानसभा का फॉर्म जो है लोगों का। आप समझ सकते हैं कि सवाल तो खड़ा होता, कहाँ से पहुँचा, जलेबी वाले के पास कहाँ से पहुँचा। और आगे और दिखाओ, ये पट्टा का ही फ्लाईओवर है जहाँ पूरे ये फॉर्म जो है फेंके हुए हैं। सकते हैं गांधी मैदान में भी जो है भारी मात्रा में जो है इसी हिसाब से फॉर्म जो है फेंके जा रहे हैं। हो क्या रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो दावे कर रहे हैं 80% से अधिक जो है आप लोगों ने 11 जुलाई तक कर लिया है, तो वाकई में ये सच्चाई है या क्या है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ये वही चकाई वाला फॉर्म सब है, सब लोगों का। ये सोनो प्रखंड का जो हम बता रहे थे,
अब इसमें वो सामने भी है, कमियां क्या क्या हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल जो है महत्वपूर्ण बात कही गई 80% की पूरी कर दी गई है। हम बिंदुवार जो है कमियां आप लोगों को बताते हैं। पहला, आयोग ने दावा किया है कि 80.11% मतदाताओं की गणना प्रपत्र भर दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैच्छिक और वैध तरीके से भरे गए। अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी जो है नहीं दी गई है। फील्ड से लगातार ये सूचना हम लोगों को मिल रही है कि बिना मतदाता की जानकारी और सहमति से बीएलओ द्वारा फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर लगाकर प्रपत्र जो है उसको डाउनलोड जो है, अपलोड जो है वो किया जा रहा है। आंकड़े मात्र अपलोडिंग को दर्शाते हैं, जबकि आयोग ने प्रामाणिकता, सहमति और वैधता की कोई गारंटी नहीं दी है। आयोग का 80% मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र भरने का दावा ज़मीनी हकीकत से पूरी तरीके से विपरीत है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट आदेश या एसओपी अब तक जारी नहीं किया गया है। ये बड़ा सवाल है कि अभी तक आपने जो है आदेश ही नहीं निकाला है और आप प्रेस रिलीज में कुछ कह रहे हैं, विज्ञापन में कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है, जिससे फील्ड में बीएलओ और मतदाता दोनों भ्रमित हैं। अभी जो कोर्ट ने जो सलाह दी इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आयोग द्वारा जो है इस पे कोई सूचना या कोई स्पष्टीकरण कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब तक क्लियर नहीं किया है। और लोग चाहे बीएलओ हो या हमारे नागरिक हो, सब लोग जो है कंफ्यूज